Hello guys, so this is Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for question string matching CACS problem set. Okay, so before this we will also study one string matching algorithm, KMP algorithm. Okay, Knuth Maris Pratt algorithm. Okay, so this is one algorithm which is mainly used for string matching algorithm. Like जब हमें कोई पैटर्न सर्च करना होता है एक स्ट्रिंग में, उस टाइम पे यूज आती है. ठीक है, फर्स्टली वी विल सी दिस एल्गोरिथम इन ब्रीफ, देन वी विल सी दिस क्वेश्चन. ओके, सॉरी. ओके, सो व्हाट इज केएमपी एल्गोरिथम? शॉर्ट में बताता हूँ, ब्रीफ में क्योंकि हम देख रहे हैं. अगर तुम्हें डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो तुम यूट्यूब पे सर्च कर लो, काफी बड़े बड़े वीडियोस मिल जाएंगे. ठीक है, बट मैं मेनली मेन एल्गोरिथम बता रहा हूँ. ठीक है, मान लो क्या है, तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है, मान लो. ठीक है, सपोज वी हैव अ स्ट्रिंग, ओके, विच इज एस. और एस क्या है तुम्हारी, मान लो ए बी सी डी ई ए बी. ओके, और एक पैटर्न है तुम्हारे पास, मान लो ए बी सी. तुम्हें ये पैटर्न इसमें सर्च करना है. ठीक है, तो अगर तुम नेव एल्गोरिथम से सर्च करोगे तो तुम्हें ऑब्वियसली n क्रॉस m टाइम लगेगा, जो मैं बताऊंगा नहीं. ऑब्वियसली तुम यहां से शुरुआत से, मान लो अगर इसका साइज m है और इसका साइज n है, ठीक है, तो तुम्हें n क्रॉस m कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी. ठीक है, बट जो केएमपी एल्गोरिथम है उससे तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रिड्यूस हो गई है, O ऑफ n प्लस m, और यू कैन से O ऑफ n, बिकॉज पैटर्न जो है वो ऑब्वियसली छोटा होगा या बराबर होगा. ठीक है, तो O ऑफ n. ठीक है, तो अब इसमें मेनली तुम सर्च करते कैसे हो, अब मैं ये बताता हूँ. ठीक है, तो जब केएमपी एल्गोरिथम तुम्हें यूज करनी होती है तो तुम दो स्टेप में करते हो. ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है इसका, पहला स्टेप तुम पाई एरे बनाते हो, इसकी पाई एरे, सॉरी, पाई एरे, और यू कैन ऑल्सो से इट एज एलपीएस एरे. ओके, एलपीएस का फुल फॉर्म होगा तुम्हारा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स विच इज ऑल्सो प्रेजेंट एज सफिक्स इन द स्ट्रिंग. ओके, ये क्या है ये मैं अभी बताऊंगा. ठीक है, और दूसरा क्या, तुम इस पाई एरे का यूज करके इस पैटर्न को अपनी एरे में सर्च करते हो. ठीक है, नाउ व्हाट इज पाई एरे, और you can say what is longest prefix which is also present in suffix array. ठीक है, सो मान लो कि इसको अगर हमने प्रीफिक्स एरे बोला, ठीक है, प्रीफिक्स एरे बोलते हैं हम इसको. ठीक है, प्रीफिक्स एरे ऑफ, मान लो हम प्रीफिक्स एरे किसका बना रहे हैं, अपने पैटर्न का, लेट से. ठीक है, हम इस स्ट्रिंग का प्रीफिक्स एरे बना रहे हैं, और यू कैन से हम इस स्ट्रिंग का प्रीफिक्स एरे बना रहे हैं. ठीक है, हम किसी भी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स एरे बना सकते हैं, मतलब हम किसी भी स्ट्रिंग का पाई एरे बना सकते हैं. ठीक है, तो हम मान लो कि इस स्ट्रिंग का पाई एरे बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, ए बी सी डी ई ए बी. ठीक है, यहां पे मैं लिख लेता हूं ए बी सी डी ई ए बी. अब हमें इसका प्रीफिक्स एरे या फिर पाई एरे बनाना है. ठीक है, पाई एरे बनाना है, तो पाई, इसको प्री की जगह पाई लिख लेते हैं. ठीक है, मान लो ये हम पाई एरे बना रहे हैं ऊपर वाली स्ट्रिंग का, इसका, तो पाई ऑफ आई क्या होगा हमारा, पाई ऑफ आई को तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो, एज लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स. ठीक है, longest prefix is equals to longest prefix such that this prefix is also present in suffix of string of length I. समझ रहे हो, अगर मान लो तुम्हारा जो इंडेक्स है वो ये है, अगर मान लो तुम्हारा जो इंडेक्स है, इजीनेस के लिए बोलूं मैं, तो ये है. ठीक है, ये इंडेक्स तुम्हारा I है, तो तुम इसमें देख सकते हो कि I लेंथ की स्ट्रिंग में लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स वो क्या है जो सफिक्स भी है, AB, यू कैन से. ओके,
ए बी, ठीक है। तो यहां पे पाई ऑफ आई की वैल्यू इस इंडेक्स पे क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली इक्वल्स टू 2, क्योंकि ए बी की लेंथ 2 है, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा इंडेक्स ये है, ठीक है, ये है आई। अब देखो तुम्हारी जो स्ट्रिंग है वो इतनी बड़ी हो गई, ठीक है। इसमें लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स की वैल्यू क्या है, इसमें पाई ऑफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि तुम्हारी देखो यहां से अगर तुम चेक करना शुरू करो, ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं फिर दिखाता हूं। हम पाई एरे बना रहे हैं, इसका जिसका फर्स्ट इंडेक्स हमेशा 0 होगा, ठीक है, क्योंकि तुम 0 अब पाई एरे में एक और ध्यान देने वाली बात है कि तुम अगर पाई ऑफ आई निकाल रहे हो, ठीक है, उसकी मैक्सिमम लेंथ हमेशा आई माइनस 1 ही हो सकती है। इट मींस कि तुम हमेशा पूरी स्ट्रिंग कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। नॉट होल स्ट्रिंग, आई लेंथ की अगर स्ट्रिंग में तुम लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स चेक कर रहे हो तो वो प्रीफिक्स ही होना चाहिए, पूरी स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम लेंथ 1 स्ट्रिंग में प्रीफिक्स चेक कर रहे हो तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, क्योंकि तुम स्ट्रिंग पूरी ले नहीं सकते, ठीक है। लेंथ 2 स्ट्रिंग में आओ, जब बी में आए तो अब देखो पहला वाला कैरेक्टर क्या है तुम्हारा, ए है, तो तुम्हें कोई प्रीफिक्स नहीं मिल रहा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। थर्ड में आए ए में, प्रीवियस कैरेक्टर तुम्हारा क्या था, ए, यहां पे भी है ए रिपीट हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब कि तुम्हें एक प्रीफिक्स 1 लेंथ का मिल गया है जो तुम्हारा इतनी स्ट्रिंग में सफिक्स भी है, ओके। तुम यहां पे हो ना इस समय, तो इतनी स्ट्रिंग में तुम्हें एक लेंथ मिल गई है, लेंथ 1 मिल गई है जो तुम्हारा सफिक्स भी है, तो सिंपली ये हो गया, ठीक है। इस इंडेक्स पे आए, इस इंडेक्स पे ए तुम्हारा पहले ऑलरेडी मैच कर रहा था, सेकंड इंडेक्स देखा बी, बी भी मैच कर रहा है, यहाँ पे 2 हो गया। सी पे आए, अब सी पे जैसे आए तो तुम्हारा पैटर्न डिसमैच हो गया। डिसमैच होने के बाद तुम्हें सिंपली क्या करना है सॉरी, लेंथ यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0, ठीक। डी पे आए, जब डी है ही नहीं तो 0, ई पे आए, ई है ही नहीं, 0। ए पे आए, ए तुम्हारा ऑलरेडी है, ठीक है, ए तुम्हारा मैच है तो 1, बी भी तुम्हारा मैच है तो 2, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी एरे बनी, ये बनी तुम्हारी पाई एरे। अब ये बनती कैसे है इसका कोड मैं भी बताता हूं, ठीक है। तो ये तुम्हारी कुछ पाई एरे बनी। अब इस पाई एरे का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट होता है जो भी तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू इसमें मिल रही है, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, इट मींस इतनी लेंथ की सब स्ट्रिंग तुम्हारी कहीं ना कहीं पहले आ चुकी है इस एरे में। 2 लेंथ की ए बी ये कहीं ना कहीं पहले आ चुकी है, और वो कहां आ चुकी है, वो प्रीफिक्स में आ चुकी है। इतनी पूरी एरे के प्रीफिक्स में 2 लेंथ की सब स्ट्रिंग आई है, ठीक है। सॉरी, अगर तुम यहां से देखो सेम चीज, तो इतनी स्ट्रिंग में तुम क्या चेक कर रहे हो, 2 लेंथ की जो लास्ट कैरेक्टर की वैल्यू है, 2 लेंथ की सब प्रीफिक्स रिपीट हो रहा है, और वो तुम कह सकते हो सफिक्स में भी है, ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारी पाई एरे हो गई। अब इससे तुम्हारी स्ट्रिंग मैचिंग कैसे करते हैं, इसको 2 करो, ठीक है। स्ट्रिंग मैचिंग के लिए मुझे मेनली पाई एरे ही समझाना था, ठीक है, और ये पाई एरे का ही यूज होता है मोस्टली। तुम इसको स्ट्रिंग मैचिंग में भी यूज कर सकते हो, कैसे वो अभी क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। अब अगर तुम्हें इसका यूज करके तुम्हें अपनी, मान लो ये अगर तुम्हारा कोई पैटर्न है, ठीक है, और तुम्हें मेन स्ट्रिंग कोई और इससे बड़ी दी गई होगी, ए बी सी डी ई ए बी सी डी ऐसी दी हुई है, ठीक है। अब तुम 2 इंडेक्स चलाओगे ऑब्वियसली जब सर्चिंग करोगे अपनी, ठीक है। एक इसमें आई चलाओगे, मान लो इसमें आई चलाओगे, और इसमें मान लो जे चलाओगे, ठीक है। तो सर्च करते करते आगे आओगे, मान लो यहां पे आगे तुम्हारा पैटर्न डिसमैच हुआ, ठीक है, इसका कैरेक्टर ये है, और मान लो जे तुम्हारा यहां पे ये तुम्हारा डिसमैच हुआ, तो तुम सिंपली क्या करोगे, जो तुम्हारा आई है,
तुम जे को यहीं रहने दोगे और आई को 2 वैल्यू पे शिफ्ट कर दोगे सेकेंड इंडेक्स पे, मतलब आई को तुम अपने यहां पे शिफ्ट कर दोगे। इसका मतलब क्या हुआ, और यहां से ये आई हट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम ए और बी स्ट्रिंग ऑलरेडी तुम्हारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, तुम्हें ये सर्च दोबारा नहीं करनी पड़ रही है और तुम्हें सीधे थर्ड कैरेक्टर सर्च करना है यहां से, ठीक। तो तुम एक ही स्ट्रिंग को ए बी को बार बार सर्च नहीं करोगे, ठीक। तो तुम ये क्या कर रहे हो, दो दो कैरेक्टर सर्च करने से बच जाओगे, तो इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी कम हो रही है, ठीक है। पाई एरे का कॉन्सेप्ट मेनली मैंने समझा दिया जो क्वेश्चन में यूज होगा। केएमपी अगर तुम्हें बहुत डीपली पढ़नी है तो तुम वो यूट्यूब पे या सीपी एल्गोरिथम से पढ़ लो, तो पढ़ने को मिल जाएगी, ठीक है। पाई एरे बनाना हमने समझ लिया, अब कोड कैसे लिखते हैं वो देखते हैं क्वेश्चन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में आते हैं, स्ट्रिंग मैचिंग। गिवन ए स्ट्रिंग एंड पैटर्न, योर टास्क इज टू काउंट द नंबर ऑफ पोजीशंस वेयर द पैटर्न अकरिंग इन द स्ट्रिंग। हमें सिंपली एक पैटर्न दिया गया है और ये स्ट्रिंग दी गई है और हमें सर्च करना है कि ये कितनी बार आ रहा है, ठीक है। जैसे पीपी यहाँ पे 1 सेकेंड, जैसे पीपी यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ठीक, तो 2 बार आ रहा है तो आउटपुट 2। अब ये इतने सारे रॉन्ग सबमिशन क्योंकि मैं इसको हैशिंग से करने की कोशिश कर रहा था, पहले तो एक रॉन्ग आंसर आ रहा था तो मैं इसको हटाने की कोशिश ही कर रहा था, ठीक है, कोई नहीं। फिर उसके बाद केएमपी लगाई, ठीक है। हैशिंग भी एक एल्गोरिथम होती है स्ट्रिंग मैचिंग की, वो होती है रैबिनकार्प, ठीक है। वो उसके आगे के क्वेश्चंस रैबिनकार्प के भी होंगे, तो अभी हम केएमपी देखते हैं। तो हमें ये करना है, ठीक है। अब मान लो इसके लिए एक अप्रोच क्या लगाते हैं, हमारे पास एक सब स्ट्रिंग है जो हमें सर्च करनी है, ठीक, और एक स्ट्रिंग है। अगर हम क्या करें, इस सब स्ट्रिंग को ऐसे लिख दें, सब स्ट्रिंग मतलब अगर हम ऐसे लिख दें पीपी, पहले हमने पीपी लिख दिया, बीच में कोई भी कैरेक्टर डाल दो, मतलब मान लो ये स्मॉल था तो मान लो एक्स डाल दिया तुमने, कैपिटल एक्स डाल दिया या एस्टेरिक्स डाल दिया, ठीक है। और नेक्स्ट हमने अपनी ये वाली स्ट्रिंग डाल दी, एस ए आई पी पी यू ए के, एस ए आई पी पी यू ए के, ठीक। अब तुम सिंपली क्या करोगे, अगर तुमने इस एरे की पाई एरे बनाई, ठीक है, पाई एरे बनाने के बाद मान लो तुम्हें इस सब स्ट्रिंग का रीअकरेंस चेक करना है कि ये कितनी बार अकर कर रही है ना। पाई एरे तुम बनाओगे, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 ही रहेगा, ठीक है। एस पे आओगे तो 0, ए पे आओगे तो 0, ये क्या है, आई है, आई पे आओगे 0, पी पे जैसे ही आओगे तो 1, ओके। फिर पी पे आए तो 2, यहाँ पे आए 0, ये 0, ये 0, के आगे कौन से कैरेक्टर है तुम्हारे, ए यू पी पी आई ए एस, ए यू पी पी आई ए एस, यहाँ पे आओगे 0 0, ये फिर से हो जाएगा 1, ये 2, ये 0, ये 0, ये 0। तो अब तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें पाई एरे अगर मिल गई तो तुम सिंपली इस एरे में इटरेट करके देख सकते हो, जब भी तुम्हारा 2 लेंथ का प्रीफिक्स कहीं पे भी स्ट्रिंग में आएगा, इट मींस कि 2 लेंथ का जो प्रीफिक्स है वो तो हमारा पैटर्न है, वो कहीं भी स्ट्रिंग में आएगा, तो इट मींस एक बार यहाँ पे हमारा पैटर्न हमें मिल रहा है तो हम यहाँ पे अपना काउंट इंक्रीज कर देंगे सिंपली, ठीक है। यहाँ पे एक बार हमें अपना पैटर्न मिलेगा तो यहाँ पे हम अपना काउंट इंक्रीज कर देंगे। ये पाई बनाने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ओ ऑफ m प्लस n, ठीक है, लीनियर। इसमें इटरेट करने की कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ m प्लस n, तो लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी, और लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी में तुमने ये निकाल लिया। सिंपल टास्क क्या है, तुम्हें पाई एरे जनरेट करनी है। अब पाई एरे कैसे जनरेट करते हैं वो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है। ये देखो स्ट्रिंग ले ली और पैटर्न ले लिया, एस और एस एस में, एन और एम में दोनों की लेंथ डाल दी, इसको भूल जाओ, ये प्रीवियस कोड का था। अब एक प्रीफिक्स एरे बनाई जिसकी लेंथ ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी, n प्लस m प्लस 1, ठीक है। और ये मैंने अपनी टोटल एरे बना ली जिसपे बीच का कैरेक्टर मैंने कैपिटल एस डाला है, ठीक है। फिर जब तुम पाई एरे बनाते हो उसका एक ही मेथड है, मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल सा मेथड है, और भी मेथड्स हो सकते हैं, मैं सिंपल सा मेथड ये यूज करता हूँ, ठीक है। एक लेंथ ले लो जो तुम्हें बताएगी तुम अगर ith इंडेक्स पे हो तो वो तुम्हें लेंथ वेरिएबल क्या बताएगा,
तुम्हारी प्रीवियस कितनी लेंथ तुम मैच कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे तुम जैसे आए ith इंडेक्स पे और तुम्हें ये बतानी है 2 चढ़ाना है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये कैरेक्टर मैच होगा प्रीवियस वाले के साथ तो तुम्हारा 2 करोगे, और अगर नहीं होगा तो इसको 0 करोगे या जो भी करोगे, ठीक है। तो एक वेरिएबल लेंथ जो है वो तुम्हें क्या बताएगा, प्रीवियस में कितना प्रीफिक्स तुम्हारा ऑलरेडी मैच हो चुका है, ठीक है। तो ये वेरिएबल लेंथ ले लिया हमने। आई वेरिएबल इटरेशन के लिए ले लिया, ठीक है। n को मैंने n+m+1 में चेंज कर दिया और प्रीफिक्स 0 को 0 कर दिया, क्योंकि प्रीफिक्स 0 हमेशा 0 रहेगा। 0 लेंथ की स्ट्रिंग में तुम्हारी पाई ऑफ आई की वैल्यू 0 ही रहेगी, ये मैं पहले बता चुका हूं क्यों। अब अपने लूप में इटरेट किया। इफ करंट कैरेक्टर तुम्हारा मैच हो रहा है जो तुम्हारी लेंथ है, प्रीफिक्स की लेंथ हमने इनिशियली कितनी सेट की थी 0, मतलब अभी हमारा एक भी प्रीफिक्स मैच नहीं हो रहा, ठीक है। अब तुम किसी स्ट्रिंग में आए और तुम्हारा वो कैरेक्टर लेंथ के साथ मैच कर रहा है ना, तो तुम क्या करोगे, सिंपली प्रीफिक्स की लेंथ एक इंक्रीज कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा प्रीफिक्स एक लेंथ मैच हो गया, ठीक है। और फिर क्या करोगे, पाई ऑफ आई में वो लेंथ स्टोर कर दोगे। ऐसे सिंपली, एक सेकेंड, वन सेकेंड गाइस, ठीक है। मान लो तुम यहां पे थे और इस कैरेक्टर में आए, ठीक है, और इस कैरेक्टर में आने के बाद तुम्हारी लेंथ की ऑब्वियसली अभी वैल्यू, क्योंकि ये कैरेक्टर तुम्हारा मैच हुआ था तो लेंथ की वैल्यू कितनी रही होगी 1 है। तुम इस कैरेक्टर में आए और लेंथ +1 कैरेक्टर जो है तुम्हारा करंट कैरेक्टर लेंथ कैरेक्टर के साथ मैच हुआ है ना, तो तुम सिंपली क्या करोगे, लेंथ को 1 से इंक्रीज करोगे, क्योंकि प्रीफिक्स की लेंथ अब 1 से 2 हो गई, मैचिंग वाली जो हमें मिली है। फिर इस इंडेक्स पे लेंथ +1 स्टोर करवाओगे ना, ऑब्वियसली पाई ऑफ आई लेंथ +1 हो जाएगा, ठीक है, फाइन। और एक इंडेक्स i+1 आगे बढ़ जाओगे सिंपली नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए, आई यहां पे आ जाएगा। अब अगर तुम्हारा करंट कैरेक्टर मैच नहीं हो रहा है ना, जब s ऑफ आई s ऑफ लेंथ के इक्वल नहीं है, मतलब कि मान लो ये यहां पे आए तुम, है ना, फाइन, तो क्या करोगे तुम सिंपली, अब तुम चेक करोगे अगर लेंथ 0 है ना, अगर लेंथ 0 है मतलब इनिशियली तुम्हारा एक भी प्रीफिक्स मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। जैसे कि ये वाले कैरेक्टर्स हैं U A K, यहाँ पे तुम्हारा लेंथ जो होगा वो 0 होगा, है ना, तो इनको भी सिंपली तुम 0 बना दोगे, प्री ऑफ आई 0 बना दोगे और आई में नेक्स्ट कैरेक्टर में चले जाओगे, ठीक है। बट अगर लेंथ तुम्हारी 0 नहीं है, जैसे कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे, ठीक, आई में आए और यहाँ पे तुम्हारी लेंथ अभी 0 तुम्हें नहीं मिलेगी जस्ट पीपी के बाद, ठीक है। तो तुम सिंपली क्या करोगे, लेंथ को कहां पे शिफ्ट करोगे, प्री ऑफ लेंथ -1, मतलब कि तुम्हें 2 लेंथ की ऑलरेडी इसमें आओ, जैसे हाँ 2 लेंथ की तुम्हें ऑलरेडी मिली हुई है स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसके जस्ट प्रीवियस वाले कैरेक्टर में आओगे। अगर ये चीज तुम लोगों को खुद समझ में आ रही है तो उलझना मत, ठीक है। लेंथ यहाँ पे जो तुम्हारी लेंथ थी वो थी 2, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पाई ऑफ 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे पाई ऑफ 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो तुम सिंपली कहां पे शिफ्ट हो जाओगे, सेकंड इंडेक्स पे। सिंपली ये कहना था मेरा, ठीक है। लेंथ को तुम कहां पे कर दोगे 2, वापस से जितनी तुम्हारी प्रीवियसली मैच हुई थी उतनी बना दोगे, है ना। और यहाँ पे तुम अभी क्या करोगे, अपना कैरेक्टर इंक्रीज नहीं करोगे आई को। क्यों नहीं इंक्रीज करोगे, क्योंकि जब तुम आगे वाला कैरेक्टर मैच करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा पीपी ये सेम आया था और फिर ये वाला कैरेक्टर इसके साथ मैच हो, है ना। ये कुछ ऐसा एग्जांपल है, देखो मैं बताता हूँ। ये कुछ ऐसा एग्जांपल है कि तुम्हारा जो ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर भी पी होता, ठीक है। तुम्हारा कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे पीपी इनिशियली तो है ही, और यहाँ पे भी ये कैरेक्टर पीपी और पी है, ठीक है। और यहाँ पे ये कैरेक्टर स्टार है, फाइन। अब तुम यहां से यहां तक आए, थर्ड कैरेक्टर तुम जैसे ही मैच करोगे ये वाला और ये वाला, ये मिसमैच हो जाएगा। ये वाला केस है जो मैं ये केस समझा रहा हूं, ठीक है।
ये मिसमैच हो जाएगा। तो तुम सिंपली क्या करोगे, क्योंकि तुम्हारी लेंथ 0 नहीं है, लेंथ 2 है तुम्हारी इस टाइम पे, है ना। तो तुम सिंपली क्या करोगे, पाई ऑफ लेंथ -1 पे अपनी शिफ्ट कर दोगे। पाई ऑफ लेंथ -1 पे मतलब इस इंडेक्स पे जो कि है 2। तो इसको करने से क्या होगा, अब अगर तुम्हारा ये कैरेक्टर भी मान लो p है ना, तो तुम्हें 2 लेंथ का p कैरेक्टर ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, यहां से खाली ये हो रहा है, ठीक है फाइन। और एंड में तुमने क्या किया, अपने प्री एरे में गए और जहां जहां तुम्हारी i की वैल्यू कितनी हो रही है, मतलब पाई ऑफ i की वैल्यू कितनी हो रही है, m के इक्वल, तुम्हारी पैटर्न के लेंथ के इक्वल, तुमने अपना काउंट इंक्रीज कर दिया और आउटपुट में c दे दिया, ठीक है। Thank you guys for watching this video. If you have any doubt, you can ask in comment section. Plus subscribe this channel. And second, we will see next question of this playlist, finding borders, in our next video. Okay. इसमें भी हम कुछ पाई एरे का यूज करेंगे, ठीक है। केएमपी एल्गोरिथम में हम मेनली यूज पाई एरे का ही कर सकते हैं, ठीक है, हर जगह। तो इसमें भी हम पाई एरे का यूज करेंगे थोड़ा डिफरेंट वे में, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।